ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कभी भी चिंता मत करना, क्योंकि समय सबका बदलता हैगा। अगर आज आप पे कोई परिस्थिति आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, तो ये नहीं कि घबरा जाओ, आप निराश हो जाओ, मायूस हो जाओ, क्योंकि देखो दुख सुख का ड्रामा है। आज सुख है तो कल दुख है, आप सबको पता है, ये सबके साथ होता है। तो कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो घबराना नहीं चाहिए। याद रखो कि कौन है हमारे साथ, वो सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का पिता, वो स्वयं हमारे साथ हैगा। तो फिर काहे को चिंता करते हो? उस परिस्थिति का आप डट के सामना करो, कि समय तो एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो मन के अंदर व्यर्थ बहुत चलता है। और देखो, जब व्यर्थ चलेगा तो बाबा कैसे याद रहेगा? जब व्यर्थ चलेगा तो आप सही निर्णय भी नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं सोच पाओगे ढंग से, और मन के अंदर इतना व्यर्थ चलेगा कि आप रोकने से भी नहीं रोक पाओगे। होना है जो वो तो हो गई। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। लेकिन बच्चे फिर भी चिंता करते हैं। अब जब चिंता करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे बाबा को याद रखोगे? अब देखिए, आपको ड्रामा पे भी निश्चय होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने जिसको दिया है वही हमें लौटा रहा है। अब चाहे वो दुख की बात हो, चाहे कोई खुशी की बात हो, तो इस ड्रामे पे भी निश्चय रखना है। अगर हमें ड्रामे पे निश्चय नहीं होता, जब भी हमारे मन की स्थिति डगमगाती रहेगी। तो इसलिए कहते हो कि ड्रामे पे भी निश्चय रखना है। अगर कोई परिस्थिति आ रही है, कोई बात आ रही है, तो सोचो कि कल पे पहले हुआ था तो आज भी हो रहा है। आज अगर कुछ गलत हो रहा है तो कल अच्छा भी होगा, क्योंकि सदा दिन एक से नहीं रहते। आप सबको पता है कि रात के बाद दिन जरूर निकलता हैगा। तो ऐसी हमारे सामने परिस्थितियां हैं, कभी दुख है, कभी सुख है, आता जाता रहता है। तो इससे कभी नहीं घबराना चाहिए। हर एक परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर एक में एक समान रहना चाहिए। जब एक समान रहोगे और ड्रामे को अपनी स्मृति में रखोगे, ज्ञान को स्मृति में रखोगे, बाबा को स्मृति में रखोगे, तो ऑटोमेटिक ही इस परिस्थिति को हम पार कर लेंगे और हम हल्के भी रहेंगे। लेकिन ज्ञान को आपको स्मृति में रखना पड़ेगा। अगर ज्ञान स्मृति में नहीं रहेगा तो मन तो हलचल में आएगा। ये परिस्थिति क्यों आ रही है, ये बातें क्यों आ रही है, क्यों मेरा मन हलचल में आ रहा? 100 बातें मन के अंदर चलती है। इसलिए कहती हूँ, जो भी सोचो वो अच्छा सोचो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसे आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सारा ख्याल हमारी सोच और हमारे विचारों का ही हैगा। इसलिए कहती हूँ, कई वीडियो में कहती हूँ मैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बातों को भी आप पॉजिटिव करो। देखिए, कोई परिस्थिति आती है, कोई बीमारी आती है, कोई बात आ जाती है, मन हलचल में हो जाता है, तो आप योग करा करो। योग में बैठ के उस परम पिता परमात्मा से बातें करा करो, क्योंकि जब हम परम पिता परमात्मा से हम बातें करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा मन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। और जो हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ चल रहा है, कोई बात आई है, कोई समस्या है, उस बातों का भी हमें समाधान मिलेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि सच्चे दिल से बाबा से बातें करा करो और निस्वार्थ उससे प्यार करा करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है। लेकिन आपको बातें बतानी पड़ेगी, आपको योग करना पड़ेगा, क्योंकि आप योग नहीं करोगे तो कैसे क्या होगा? इसलिए कहती हूँ कि मुरली भी सुना करो, मुरली का मंथन करा करो, और योग में बैठ के बाबा से खूब बातें करा करो। जितनी आप बाबा से बातें करोगे उतने ही आपका मन शांत भी रहेगा, हल्का भी रहेगा, और आप आगे भी बढ़ोगे। अगर आप बार बार परिस्थितियों के बारे में सोचोगे, कोई दुख बीमारी कोई भी बात हो रही है, तो आप उसी में उलझे रहोगे। आपको भी पता है कि परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, कि दुख सुख का ड्रामा है वो तो आएगी, उससे कोई नहीं बच सकता। आज किसी के पास सुख है तो कल दुख भी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ही दुखी है, सब सुखी होंगे। लेकिन नहीं, आप एक नज़र उठा के देखो दुनिया की तरफ, तो आपको लगेगा कि हाँ, शायद मैं ही बहुत खुश हूँ। इसलिए कहती हूँ कि बाबा को याद करो और सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। देखिए, अगर कोई परिस्थिति आती हैगी तो उसमें भी यूं सोचा करो कि इसमें भी कोई ना कोई कल्याण है, क्योंकि उस समय तो जब कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख बीमारी आती है, तो हमारा मन इतना व्यर्थ सोचता है कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। लेकिन जब वह समय बीत जाता है तो लगता है, कहते भी है कि अरे ऐसा हो गया था, वैसे हो गया था। आप सोच के देखना, तो वो बातें हमें बाद में पता चलती है। इसलिए कहती हूँ, अगर कोई परिस्थिति आ भी रही है
तो उसका खुशी खुशी से उसको स्वीकार करो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है वो कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाती है आगे के लिए। तो इसलिए कहती हूँ कि कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का पिता सदा हमारे साथ है। उसको हर घड़ी अपनी साथ रखा करो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि कभी भी कोई परिस्थिति आती है, कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आती है, कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सदा हमारे साथ है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम।